हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रिस्टल आर्ट स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हेराक्लाइटस की फ़िलॉसफी के बारे में। हेराक्लाइटस वाज बोर्न एट 535 BC and died in 475 BC. It is believed that he was lived at the age of 60. तो गाइस, सबसे पहला पॉइंट ये है कि हेराक्लाइटस बोर्न कब होते हैं, आपको ये लिखना है 535 BC में, एंड डाइड कब होते हैं 475 BC में। फिर इनकी एज बतानी है कि ये जिए कब तक थे, 60 ईयर एज तक ये जिए रहे होंगे, ऐसा माना गया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट, ही वॉज सब्सिक्वेंटली टू ज़ीनोफेन कंटेम्प्ररी टू पैरामेंडीज एंड ओल्डर देन ज़ीनो। तो इसमें क्या बोला गया है कि ये सब्सिक्वेंटली किसके थे, ज़ेनोफेन के थे, और इनके कंटेम्प्ररी पे कौन चल रहा था, पैरामेंडीज थे, और ये किससे ओल्डर थे, ज़ीनो से। ओके, 3 नेम्स अभी बोले गए हैं, 3 फिलोसोफर के नेम हैं ये। ही रन पैरेलल टू, ये किसके पैरेलल चल रहे थे, एलेक्टस स्कूल के पैरेलल चल रहे थे। ये कहाँ का है, पैरामेंडीज के स्कूल हैं ये एलेक्टस। He was man of Ephesus of Asia Minor. कहाँ का मैन है ये, Ephesus of Asia Minor का। He mentioned Xenophon and Pythagoras term of oblique. Homer he thinks should be taken out and whipped. His philosophical principle is direct antithesis of ellipticism. The elliptist has thought that only being is and becoming is not at all. All change or becoming are mere illusion. तो ये लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो इलेक्टलेस जो हमें बताया गया है, वहाँ पे क्या बताया गया है कि बीइंग है और बिकमिंग कुछ नहीं है, बिकमिंग इज़ नॉट एट ऑल। बीइंग किस लिए, बिकमिंग कुछ भी नहीं है, बीइंग इज़ है। बीइंग को इज़ माना गया है, बिकमिंग इज़ नॉट एट ऑल। गाइज, इसको आप बहुत ही अच्छे से समझना। क्यों कहा गया है ऐसा, क्योंकि ऑल चेंजेस, ऑल बिकमिंग आर मेयर एन इल्यूजन। जितनी भी चेंजेस हो रहे होते हैं, बिकमिंग है, वो सब क्या है, एक इल्यूजन है सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट इज फ्लक्स। हेराक्लाइटस ओनली बिकमिंग इज एंड बीइंग आर परमानेंट आइडेंटिटी, दैट इज नथिंग बट एन इल्यूजन। तो अभी पार्मेंडिस ने क्या कहा कि बीइंग है, बिकमिंग कुछ नहीं है। देखिए, हेराक्लाइटस क्या कहते हैं कि बिकमिंग है और बीइंग अ परमानेंट आइडेंटिटी, इट इज़ नथिंग। बीइंग को इन्होंने नहीं माना है, वेयर एज पार्मेंडिस बीइंग को मान रहे हैं, बट एन इल्यूजन। इन्होंने कहा है कि बीइंग क्या है, एक इल्यूजन है, बीइंग कुछ नहीं है। लेकिन पार्मेंडिस कहते हैं कि बीइंग है और बिकमिंग कुछ नहीं है, ये बिकमिंग को मानते हैं। All things are usually changing, passing over into new forms, shapes. Nothing stands, nothing hold fast, nothing remains what it is. तो क्या कहते हैं हेराक्लाइटस, कहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, शेप्स उसके बदलते रहते हैं, कुछ भी मतलब कि रहता नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। Nothing remains what it is, इन्होंने कहा है। Into the same river he says we go down and we do not go down. For the same river no man can enter twice. क्या कहा है कि कोई भी इंसान दो बारी एक ही रिवर पे पैर नहीं रख सकता। Even it is flows in and out. तो क्या होगा, रिवर क्या होगी, flows in होगी और out होगी। Not only does he deny all the permanence, but even a relative permanence of thing is also been declared as an illusionary. तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं कि जो परमानेंस है, सिर्फ इन्होंने बीइंग को ही परमानेंस नहीं माना है, उससे रिलेटिव जो भी चीज़ें होगी उन सबको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एज एन इल्यूजन। अकॉर्डिंग टू द हेराक्लाइटस, जो नथिंग इज इवन द सेम, क्या कह रहे हैं, कुछ भी सेम नहीं है। इट नथिंग रिमेन्स आइडेंटिकल, कुछ भी आइडेंटिकल नहीं है। इट इज़ फ्रॉम द वन मूवमेंट एंड टू द अनदर मूवमेंट। एक मूवमेंट ये रहता है, अनदर मूवमेंट ये नहीं रहता है। द अपीयरेंस ऑफ रिलेटिव परमानेंस इज़ एन इल्यूजन। तो क्या कह रहे हैं, जो अपीयरेंस है हमारे रिलेटिव परमानेंस का, वो क्या है, इल्यूजन है। क्यों कहा है इन्होंने ऐसा, बिकॉज वी थिंक
वी थिंक दैट वेव जो होती है वो पास करती है ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर से, सरफेस ऑफ द वाटर से हमारी वेव क्या करती है, पास करके निकल जाती है एट द सेम टाइम, एट द सेम आइडेंटिकल वेव। फॉर हेराक्लाइटिस, अकॉर्डिंग टू द हेराक्लाइटिस ये क्या कहते हैं कि जो परमानेंट अपीयरेंस है थिंग का वो रिजल्ट करता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो, उसको क्या कहा है, ऑल इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, चेंजिंग होता है, नथिंग रिमेन्स व्हाट इट इज। नॉट ओनली डू थिंग चेंज फ्रॉम वन मूवमेंट टू द अनदर मूवमेंट, ये कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, ये एक मूवमेंट पे होती हैं, इवन इन वन मूवमेंट इट इज़ एंड अनदर मूवमेंट इट इज़ नॉट, वननेस इज़ एंड वननेस इज नॉट। ये क्या है, किसका मीनिंग है, ये बिकमिंग का मीनिंग है। द इलेक्टिव डिस्क्राइब इट विद टू कंसेप्ट, तो क्या इसे डिस्क्राइब करा गया है इलेक्टिव्स ने, बीइंग और नॉट बीइंग को डिस्क्राइब करा है कि जो बीइंग होता है वो ट्रूथ होता है, रियलिटी होती है, और नॉट बीइंग क्या होता है, वो फॉल्स होता है, सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन होता है। ये किसने कहा है, इलेक्टर्स लोग, इलेक्टर्स के फिलॉसफी से ये आया है। फॉर हेराक्लाइटिस इज बीइंग एंड नॉट बीइंग इज रियल, तो हेराक्लाइटिस के अकॉर्डिंग क्या है, जो बीइंग है और जो नॉट बीइंग है वो रियल है। द वन इज एज ट्रू एज द अदर, तो क्या कहते हैं कि अगर बीइंग ट्रू है तो नॉट बीइंग भी ट्रू होगा ही होगा। एज बोथ आर ट्रू, बोथ आर आइडेंटिकल। बिकमिंग क्या है, बिकमिंग आइडेंटिटी है किसकी, बीइंग एंड नॉट बीइंग की। फॉर बिकमिंग हैज़ ओनली टू फॉर्म्स, बिकमिंग की क्या कितनी फॉर्म है, टू फॉर्म है, अराइजिंग ऑफ द थिंग एंड पासिंग अवे, किसी चीज़ का होना और किसी चीज़ का पास हो जाना। देयर इज बिगनिंग, देयर इज एंड, देयर इज ओरिजिनेशन, देयर इज डिकीजेस। अ मैन इज बोर्न, एक इंसान जब बॉर्न होता है तो उसका ओरिजिनेशन होता है, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसका डिकेजेस हो जाता है बिटवीन। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि हमारे डेथ और हमारे बॉर्न होने में क्या है, इंटरमीडिएट चेंज होते रहते हैं, ये रिमेन नहीं रहता है, नथिंग रिमेन्स, हर चीज़ चेंज होती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओरिजिनेशन क्या है, ओरिजिनेशन इज पैसेज ऑफ नॉट बीइंग इनटू बीइंग, नॉट बीइंग को बीइंग में करने का पैसेज है, और डिकीजेस क्या है, बीइंग को नॉट बीइंग में लाने का प्रोसेस है। बिकमिंग जो होता है इज द टू फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स है, बीइंग एंड नॉट बीइंग के हैं, एंड इट मीन्स दैट वन फॉर्म इनटू अनदर, तो ये क्या करता है, एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में इन्हें इंटरमीडिएट चेंज करता रहता है। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये हेराक्लाइटिस की फ़िलॉसफी के बारे में। ये फ्लक्स की बात करते हैं, हमेशा चेंजेस की बात कर रहे हैं, कहते हैं कि नथिंग रिमेन्स व्हाट इट इज़, कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो जैसी ही पड़ी रहे वो ऐसी नहीं हो सकती, उसे चेंज होना ही होता है, हर चीज़ चेंज होती है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंगली वी थिंक, जो हमारी डेथ होती है उसका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कॉज होता है, जैसे कि डेथ एक्सीडेंट के द्वारा हो सकती है या फिर किसी चीज़ डिसीज़ हो जाए तब हो जाती है। द नेचर ऑफ मैन, डेथ इज़ ऑलवेज ड्यू टू द एक्सटर्नल कॉज, जो हमारी डेथ होती है वो एक्सटर्नल कॉज की थ्रू होती है। देयरफॉर इफ़ वी कुड रिमूव कॉज, अगर हमें अपने कॉज को हटाना है तो हमें कॉन्कर करना होगा क्या, डेथ। देयर इज़ नो रीज़न वाई साइंस इज़ नॉट एडवांस सो फार एज टू एलिमिनेट डिसीज़ एंड एक्सीडेंट फ्रॉम द लाइफ। साइंस भी इस चीज़ में एडवांस नहीं हो पाई है आज तक कि हमारी डिसीज़ को एलिमिनेट कर सके और एक्सीडेंट्स को हमारे लाइफ से हटा सके। नॉट ओनली बीइंग फॉर द हेराक्लाइटिस आइडेंटिकल विद नॉट बीइंग, ये क्या कह रहे हैं कि सिर्फ बीइंग ही आइडेंटिकल नहीं है नॉट बीइंग के अकॉर्डिंग, बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर चीज़ का यूनिवर्स में कुछ ना कुछ अपोजिट होता ही है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज़ इट्स ओन टेंशन, कुछ भी चीज़ होती है या कुछ भी होता है तो उसका कुछ ना कुछ हमारे टेंशन होती ही होती है। हेराक्लाइटिस बिलीव करते हैं कि ये इम्पॉसिबल है मान लेना कि किसी भी चीज़ का ट्रू नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट हो सकता है ड्यू टू द चेंज वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ फ्लक्स। क्या कह रहे हैं कि हेराक्लाइटिस बिलीव कर रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का ट्रू नेचर पहचान सकें। क्यों? क्योंकि हर बार ये चेंज होता रहता है ड्यू टू द वर्ल्ड ऑफ फ्लक्स, तो हमारी फ्लक्स की वजह से। एज फिजिकल बॉडीज आर ग्रोइंग एंड डाइंग ऑल द टाइम, हेराक्लाइटिस
एक्सप्लेन करते हैं दिस फ्लक्स बाय एग्जामिनिंग द यूनिटी ऑफ अपोजिशन। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ अपोजिट इफेक्ट होता ही होता है। तो यहाँ पे ये यही बता रहे हैं कि फ्लक्स के वजह से भी कुछ ऐसा होगा कि वो चीज़ चेंज हो जाएगी, उसका अपोजिट कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। जैसे हम अगर बॉर्न होते हैं तो हमें मरना पड़ता ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान हमेशा जीवित रहेगा। Heraclitus thought that opposites are basically really one and identical। तो क्या बोल रहे हैं कि Heraclitus ये मानते हैं कि जो opposites है वो really एक ही हैं और identical हैं, ऐसा नहीं है। What does this mean? तो इसका मतलब क्या है? The idea of unity of opposite is often misunderstood to mean the opposite things are identical। तो ये चीज़ इन लोगों ने गलत मान लिया था, गलत अंडरस्टूड कर लिया था कि अपोजिट थिंग्स हमेशा आइडेंटिकल होंगी, बट अपोजिट थिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल। ये आइडेंटिकल नहीं होती हैं, ये ट्रांसफॉर्म होती रहती है, इंटरचेंज होती रहती हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है वो फ्लक्स है। He thinks that opposite may be present in the same time, for example, same things may be hot or cold। क्या कह रहे हैं कि ये इस तरह से उसको ले रहे थे अपोजिशन को कि एक टाइम पे वो हो भी सकता है और एक टाइम पे वो नहीं भी हो सकता है। जैसे कि सेम टाइम पे कोई चीज़ हॉट और कोल्ड हो सकती है। एवरी लाइफ इज़ गारंटेड विद डेथ विच ईट दैट दे कैन फाउंड न्यू लाइफ। तो क्या कह रहे हैं कि जितनी भी लाइफ होती है, अगर हमें डेथ मिलती है तो उसके बाद हम लोग न्यूली बॉर्न भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान मर गया तो वो बॉर्न नहीं होगा किसी न किसी रूप में वो बॉर्न होगा, राइट। चलिए अब हम फायर के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फायर प्लेज अ सेंट्रल रोल इन हेराक्लाइटस फिलॉसफी। तो फायर क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा और सेंट्रल रोल प्ले करता है हमारे हेराक्लाइटस की फिलॉसफी में, बिकॉज जो हेराक्लाइटस की फिलॉसफी है उसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो एंटायर कॉज होता है, कॉस्मोसिस होती है, एंड इवन लिविंग फायर है। अकॉर्डिंग टू द हेराक्लाइटस जो फायर है वो बेसिक एलिमेंट है हमारे वर्ल्ड का। द फायर बर्न्स कंटिन्यूसली अप एंड डाउन। फायर इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर ऑफ विच हाफ टर्न्स इनटू फायर, विंड एंड हाफ इनटू द अर्थ। There is no God, no creator in this world, but it is ever living fire. We believe that soul is a mixture of fire and water। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो फायर है वो एक बारी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वाटर के थ्रू, और उसी के अलावा वो विंड में फिर अर्थ में चेंज होता रहता है धीरे धीरे करके। तो ये क्या कहते हैं कि हमारा जो गॉड है वो हमारे गॉड नहीं है, कोई गॉड नहीं हो सकती, कोई क्रिएटर नहीं है इस वर्ल्ड का। सिर्फ और सिर्फ फायर को इन्होंने माना है कि फायर है इस वर्ल्ड का क्रिएटर। और जो सोल होता है, जो हमारा सोल होता है, ये लोग मानते हैं कि किसका मिक्सचर है, वो फायर और वाटर का मिक्सचर है। हेराक्लाइटस इज नॉट एन मेटलिस्टिक। हेराक्लाइटस मेटलिस्टिक नहीं थे थेल्स की तरह। थेल्स वॉज लुकिंग फॉर द फिजिकल सब्सटेंस। तो थेल्स किसको मान रहे थे? थेल्स वॉज लुकिंग फॉर द फिजिकल सब्सटेंस दैट मैटर वॉज बिल्ट अपॉन। थेल्स मेनली हमारे वाटर को मानते हैं। हेराक्लाइटस वॉज मोर इंटरेस्टेड इन द प्रिंसिपल फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स। हेराक्लाइटस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे ताकि वो और भी कुछ हमारे यूनिवर्स के बारे में जान सकें। द प्रिंसिपल वॉज हेराक्लाइटस डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिवर्स फ्लक्स। हेराक्लाइटस डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड रेदर डायमेटिकली एज इन एवर लिविंग फायर। तो हेराक्लाइटस हमारे वर्ल्ड को क्या कहते हैं? एवर लिविंग फायर। Heraclitus does not mean to say that all things literally come from fire। Heraclitus ये भी नहीं कहते हैं कि हर चीज़ फायर से आई हुई है। It is constantly changing, transforming eternally। Guys, जितना मैंने बताया है आपको, अगर आप उतना ही एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छे नंबर आपके ऑफकोर्स आएंगे। एंड आई होप आप लोगों को समझ में तो आ रहा होगा। चलिए आगे हम लोगोस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो लोगोस क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसके मल्टीपल मीन्स होते हैं, जैसे कि साइंस, थॉट, रैशनैलिटी। हेराक्लाइटस क्या करते हैं? हेराक्लाइटस हमारे फर्स्ट फिलोसोफर हैं जो कि आइडिया ऑफ लोगोस के बारे में बात करते हैं, रैशनल अंडरलाइंग स्ट्रक्चर के बारे में।
ऑफ द यूनिवर्स। लोगस कैन बी एक्सप्लेन इनटू टू सेंस में है, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन रीजन विच सीक्स टू अटेन यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग एंड हारमनी। तो लोगस क्या बताता है, यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग और उसकी हारमनी के बारे में। इन द सेकेंड फॉर्म ये यूनिवर्सली इंटेलिजेंस डिवाइन के बारे में भी फॉर्म बताता है। Thank you guys for watching this video. I hope you all are understanding this concept of Heraclitus philosophy. Thank you. Bye bye.